उदासी क्यों है जाने यूं, हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हो। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। समझता क्या अपने आप को? ये टैलेंट नहीं है मुझ में, गट्स नहीं है। अब देखना, मैंने भी अगर चैंपियनशिप ना जीत के दिखाई ना, तो मेरा नाम भी नूरी नहीं। क्यों तंग करता है मासूम बच्ची को? हाँ, शर्म नहीं आती? बहुत बहुत ही गंदे बच्चे हो। अम्मा कभी प्यार से भी बात कर लिया तो खुद ही तो कहती है कि मैं पैदाइशी लंगड़ी नहीं हूँ। तूने टीका नहीं लगवाया ना, इसीलिए लंगड़ी हूँ मैं। अरे हम क्या जाने इन टीकों वीकों को, हमारे बाप दादा ने भी कभी नहीं लगवाए थे। ये जो तुम्हारी माजूरी है ना, बस ये खुदा की मर्जी है। अपनी गलती को अल्लाह की मर्जी कहकर जान छूट जाती है। पता नहीं कहाँ से सुनकर आई। यहाँ किसी को देखा टीके लगवाते हुए? ये सारे शहर वालों के चोंचले हैं। ये नई नई बातें हैं ना, वहीं से आती हैं। नूरी कहती है कि अब तो स्कूल में भी टीके लगवाए जाते हैं। पर अम्मा, ना तुम और ना तुम्हारे बाप दादा स्कूल की शक्ल नहीं देखी। अब ये भी अल्लाह का कसूर है। हमारे बाप दादा कहते थे कि स्कूल में पढ़ने से लड़की खराब हो जाती है। देख लिया ना नूरी को, हो गई ना खराब। नहीं खराब हुई, वो पढ़ लिख गई और उसे पता चल गया कि टीका ना लगवाने की वजह से माजूर हो सकता है इंसान। बंद कर अपनी जबान। माँ बाप को जलील करना सिखाती है ये। आग लगे ऐसी पढ़ाई को और भाड़ में जाइए नूरी। चल कामकाज को हाथ लगा। कभी सुबह जले, कभी शाम जले, कभी सुबह शाम के बाद जले, कहीं राख ना होके उड़ जाए। हद होती है गैर जिम्मेदारी की तारीफ बेटा। अपने पापा की गैर मौजूदगी में ऑफिस आपको देखना था। अब छोड़ दीजिए ये लाऊबालीपन। बच्चे नहीं हैं आप। आज शादी करूं तो कल बच्चे के बाप होंगे आप। क्या? अरे अगर ऐसा किया ना मैंने कि 24 घंटे में शादी करते ही बाप बन गया, तो ये फिर करामात नहीं, कयामत होगी। दुनिया पागल हो जाएगी। मजाक की बात छोड़ें, टाइम देखें। आप अभी तक घर पर सो रहे हैं। जी, बेड पर हूँ मैं। उठना और यहाँ तक के बाथरूम तक जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बहुत तेज बुखार है। ओह माय गॉड, इतना तेज बुखार है? कोई मेडिसिन ली है आपने? नहीं, मैं सुबह सोकर उठा ना तो आंखें बहुत जल रही थी और जुबान का टेस्ट भी बहुत खराब हुआ हुआ है। बेटा, पेटेंट मेडिसिन हर घर में होती हैं, इतनी सेंस होनी चाहिए आपको। उठे,
जाए, मेरे बेडरूम फ्रिज में पड़ी हुई है, पेन किलर भी है और वो बुखार की दवाई भी मिल जाएगी, जाकर लें। अरे आपको कहा ना मामा, उठने की हिम्मत नहीं है। उठता हूँ तो चक्कर आते हैं। अभी क्या पता टैबलेट कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं, पड़ी भी है या नहीं। इतना तेज बुखार है आपको? अच्छा आप रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। मामा आप इतनी दूर से बैठकर क्या कर सकते हो? उफो भाई, रेहाना से कहूंगी आके तुम्हें दवाई दे दे। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिजी होंगी, खामखा उन्हें दिक्कत होगी। चले, रेहाना बिजी होगी तो नूरी को भिजवा देगी, वो दवा आपको खिला दे और टेम्परेचर लो हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ ये ठीक है। सुने, टेम्परेचर लो हो जाए ना तो फौरन ड्राइवर के साथ डॉक्टर को जाकर दिखा। पहले आप टैबलेट खिलाने के लिए तो किसी को भेजिए। अच्छा आप वेट करें, मैं रेहाना को भेजती हूँ। ओके। रेहाना को? यार जी 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 बाजी, मैं अभी नूरी को कुछ देर पहले ही कॉलेज से लेकर आई हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं चक्कर लगाऊंगी। बाजी मैंने सुबह ही खानसामा को फ़ोन किया था, मैंने पूछा था कि तारिक को नाश्ता करा दिया है, तो उसने कहा कि मैंने उसे नाश्ता दे दिया है। रेहाना नाश्ता वैसे ही पड़ा होगा, तारिक तो रात से बुखार में चल रहा है, बेड पे पड़ा हुआ है। अच्छा, तुम मत जाना, वर्कशॉप में बिजी होगी। नूरी से कहो कि मेरे बेडरूम में जाए, फ्रिज में पेन किलर भी पड़ी हुई है और बुखार की दवा भी, वो निकाले और जाके उसे खिलाए। जी बाजी, मैं नूरी को अभी भेजती हूँ, आप फिक्र ना कीजिए। ओके। नूरी, बाजी का फोन आया, तारिक को बुखार हो गया है, उनके घर जाओ, एक गोली तो उसे दे दो जाकर। अम्मा जरा सा बुखार ही तो है, तुम जाके खिला दो ना। बेटा मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, शाम 5 बजे किसी की बच्ची की मंगनी का जोड़ा मुझे हर हाल में देना है। तुझे क्या करना है, बस इतना ही तो करना है। बाजी के कमरे में जाना, एक गोली बुखार की उठाना और तारिक को खिला देना। और हाँ, पानी का जग भरकर याद से रखना, बुखार में बहुत प्यास लगती है। अम्मा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, कल मेरा टेस्ट है। बेटा अभी तो पढ़कर आई हूँ, टेस्ट तो तुम्हारा कल है ना, शाम को पढ़ लेना। चल मेरी बेटी, शाबाश, चली जा। जाती हूँ, उन्हें अमीरजादों के नखरी बड़े होते, एक गोली उठकर नहीं खा सकते। पता नहीं क्या हो गया इसको, पहले तो कामचोर नहीं थी। ये मैं दवाई रख दी, आप खा लें। हाय माँ, मेरी माँ कहाँ है? प्लीज कोई मेरी माँ को बुला दो, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही, मेरा सर दर्द से फट जाएगा। ये क्या हो रहा है आपको? मैं किसी को बोलती हूँ आपको डॉक्टर के पास लेके जाए। ये गोली 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 मार दो। जी? हाँ, इस दर्द को बर्दाश्त करने से बेहतर है कि तुम मुझे गोली मार दो। मैं आपको दवा दूं? मेरा मतलब है ये पैनाडोल। ढोल ढोल बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, मेरे कान फट जाएंगे। मैं ढोल की बात नहीं कर रही, पैनाडोल की बात कर रही हूँ। आप सीधा होकर तो लेटे, फिर मैं आपको खिला सकूंगी ना दवाई। तुम कौन हो? नूरी। मैं कौन हूँ? मेरी तबीयत, मुझे घबराहट हो रही है, तुम यहीं बैठ जाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज। छोड़े, मैं अम्मा को भेजती हूँ। आए
आए आए क्या यार, क्या परफॉर्मर है तू। मूवीज में ट्राई क्यों नहीं करते? I do इस टाइम तो आपको बुखार नहीं हो रहा? बहुत बुरे हैं आप। छोड़े मेरा हाथ। हम एक बार हाथ पकड़ लेना तो फिर छोड़ने वालों में से नहीं है। कभी सुबह जले नूरी तो कह रही थी हालत बहुत खराब है, फिर ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? शायद लॉक खराब है इसलिए बंद हो गया। तारिक बेटा। कौन? तारिक बेटा, ये दरवाजा खोलो, किसने लॉक कर दिया? मैंने ही लॉक किया है। वो मुझे नींद आ रही है और मैं नहीं चाहता कि मेरे कमरे में कोई आए। बेटा गोली खा लो। गोली खा ली मैंने, 3 गोलियां खा ली। 3 गोलियां? 3 खा ली? तारिक बेटा आप तो 2 गोलियां खाते थे। एक गोली मैंने एडवांस में खा ली। एडवांस? चलो शुक्र है दवाई तो खा ली, अब आराम भी आ जाएगा। बताइए ने गोलियां खा ली? शुक्र है अल्लाह का, 3 गोलियां खा ली। 3? हाँ हाँ अम्मा 3 गोलियां? हाँ भाई 3। तूने खिलाई हैं? अरे बेटा मैं तो उसके कमरे में ही नहीं गई। वाह, यहाँ तो कह रही है कि मैं कब कह रही हूँ, वो तो तारिक कह रहा है। क्या कह रहे हैं अम्मा? ए नूरी तुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्या हो गया तुम्हें? बताया तो है कि उसने 3 गोलियां खा ली हैं। यहाँ तो कह रही है कि तू उसे कमरे में नहीं गई और वहाँ उसे 3 गोलियां खा ली हैं। उफ मेरे खुदाया, मेरी माँ, मैं उसके कमरे के बाहर थी, मेरे कान मेरे साथ थे, वो कमरे से बोल रहा था कि उसने 3 गोलियां खा ली और मैंने सुन लिया। अब समझ में आई मेरी बात? अब मुझे ज्यादा ना पकाओ, मुझे मेरा काम करने दो और तुम अपना काम करो। उसने 3 गोलियां खा ली हैं, अब वो ठीक है और बातें भी ठीक ठीक कर रहा है। जी बात, 3 गोलियां भी खा ली, ठीक बातें भी कर रहे। जादू की गोलियां थी क्या अम्मा? बात है, एक बार तो आ ही सकती थी मुझे देखने के लिए कि कैसा हूं। इतनी सी भी फिक्र नहीं है। जालिम है, जालिम। कौन? साहब आपके लिए खाना लाऊं? नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है, और अगर खाना होगा ना तो मैं खुद ही बता दूंगा। जी, बेगम साहबा का भी फोन आएगा तो क्या कहूँ? तो
फोन आएगा तो कह देना कि खाना खा लिया मैंने। और सुनो, दोबारा मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक मैं खुद ना बुलाऊं। जी। क्योंकि दरवाजा में लॉक ही कर दूं। नहीं, क्या बता ही जाए। अम्मा तुम आ गई? हाँ बेटा आ गई। आज तो बहुत काम था, थक गई। मैं ज़रा तारिक को देख कर आती हूँ। पता नहीं खान सामा ने उसे खाना दिया भी है या नहीं। और हाँ, वो बाजी का फ़ोन भी आया था। कह रही थी कि बहुत देर हो गई है, तारिक को अब डॉक्टर के लेके जाना चाहिए। अभी तो सारी रात पड़ी है। अम्मा तुम ना मुझे ना बहुत थकी हुई लग रही है, एक काम करो तुम आराम करो, मैं देख लेती हूँ जाके। हाँ बेटा, आज वाकई में बहुत थक गई हूँ, जोर जोर दुख रहा है। मेजर की बीवी जोड़ा लेकर गई है, ऐसे लग रहा है मनोबोझ उतर गया। शाबाश मेरा बेटा। कौन? नूरी। वो तबीयत कैसी है अब आपकी? कुछ खाया आपने? आंटी ने फोन किया था, कह रही थी कि आपको डॉक्टर के पास ले जाएं। अभी तो मुझे आवाज आ रही थी आपकी, अब क्यों नहीं बोल रहे? तारिक, प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। तबीयत बहुत खराब है मेरी। अभी 2 मिनट के लिए मेरी आंख लगी थी ना, तो ऐसे डरोने डरोने ख्वाब आ रहे थे। अभी सिर्फ तुम्हारी आवाज सुन के मेरे हलक से आवाज निकली। बुखार तेज हो तो डौने ख्वाब नजर आते हैं, इसीलिए कह रही थी डॉक्टर के पास जाएं आप। इस टाइम तो आपको बुखार नहीं हो रहा? वो तो पहले भी नहीं थी। जी? जी। अरे यार, इतना दूर दूर रहोगी तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। जी? चीजी की बच्ची, तुम दिन रात मुझे सताती रहोगी और मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बहुत बुरे हैं आप। छोड़े मेरा हाथ यहाँ। कह रही मैं सच में आंटी को बता दूंगी सब कुछ। ओह, तो क्या बता दोगी? यही कि आप कोई बीमार नहीं है, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, पर साथ में ये भी बता देना कि क्यों कर रहा था। छोड़े मेरा हाथ। हम एक बार हाथ पकड़ लेना तो फिर छोड़ने वालों में से नहीं है। ऐसे ही हैं आप, लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं। फ्लर्ट कहीं के। फ्लर्ट? और वो मैं
इल्जाम लगा रही हो? अच्छा छोड़, तुम बस इतना ही बता दो कि आज तक कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा है तुमने? जो कुछ मेरे साथ हुआ है उससे अंदाजा लगा सकती हूँ मैं कि इस घर से बाहर आप इसी तरह कैसे कैसे लड़कियों को बेवकूफ बनाते होंगे। जो साबित ना हो पाए वो इल्जाम है, और इल्जाम किसी पे भी लगा बड़ा गुस्सा आता है। पर तुम पे गुस्सा करके भी कहाँ जाऊंगा, तुम्हें छोड़ नहीं सकता ना। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में लड़कियों की कमी है, क्या जहां मैं रहता हूं वहां पर कमी है। पर क्या करूं, कोई दूसरी लड़की नूरी जो नहीं है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में लड़कियों की कमी है, पर क्या करूं, कोई दूसरी लड़की नूरी जो नहीं है। अपनी गाड़ी हटाओगे प्लीज, मुझे यहाँ पार्क नहीं करना। जब तक आप हैं तब तक हम हैं, फिर इकट्ठे चलेंगे ना। लगता है कोई इंतजार कर रहा है आपका। कभी सुबह चले कभी सुबह चले और ऐसा नहीं है कि दुनिया में लड़कियों की कमी है, पर क्या करूं, कोई दूसरी लड़की नूरी जो नहीं है। नूरी, तूने अच्छी तरह तो देखा था ना बेटा, तारिक को कहीं तेज बुखार तो नहीं था? जी माँ, बहुत अच्छी तरह देख लिया था। तू सो जा। अकेला है ना, इसलिए उसकी फिक्र होती है। अब समझो कि सारी फिक्रें खत्म। ये तो अच्छी बात है बेटा। अल्लाह तेरा शुक्र है। नूरी बेटा, तू भी सो जा, सो जा मेरा बच्चा। उदासी क्यों है जाने यूं, हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हो। बेसदा पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, उदासी क्यों जाने यूं, हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हो।
कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की। मैंने कहा वापसी पर कोई सवारी करा लूंगी और लगे हाथों दोनों काम हो जाएंगे। अरे आइए, मैं ले चलता हूँ आप कहाँ अकेली जाएंगी और आएंगी। और वैसे भी आप हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, इतना तो कर ही सकता हूँ। अच्छा, तो फिर बेटा मैं साथ जाकर क्या करूंगी? तुम खुद ही नूरी को ले आओ, सौदा तो मैं शाम को भी ले आऊंगी। इतने में मैं घर के कोई काम निपटा लूं। ठीक है, जैसा आप कहें। जीते रहो बेटा। थैंक यू। जीते रहो। उदासी क्यों है जाने यूं, हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हो। बेसदा पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की। तो इंतजार कर रहा है आपका। कौन था ये? नूरी, मैं पूछ रहा हूँ कौन था ये? मुझे नहीं पता कौन था वो। पर वो जानता था तुम्हें, वरना ये कैसे जानता वो कि तुम मेरा इंतजार कर रही होगी? और तुम उसे देखकर ये रुक क्यों गई? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन है। मैं नहीं जानती उसे। कमाल की बात है यार, वो जानता था तुम्हें पर तुम नहीं जानती उसे। खैर, आओ बाकी बात गाड़ी में बैठ के करते हैं। गाड़ी में करें या घर पे करें? मैं बार बार यही कहूंगी कि मैं नहीं जानती उससे। We'll figure out. Let's go. कभी सुबह चले, कभी सुबह चले। बहुत खुश नजर आती है। कहीं शादी तो नहीं कर ली तुमने? अगर शादियां होती हैं तो तलाकें भी तो होती हैं। तलाक तलाक तलाक। दूरी की माँ को समझाइए ना, क्यों कर रही है वो ऐसा? वो प्यार करती है मुझसे, चाहती है मुझे।
कहीं